जय श्री राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित किशन शास्त्री जी आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस बार दीपावली 2 दिन की पड़ रही है, तो हमारे जनमानस में लोगों के मन में ये स्वाभाविक भी है कि भाई किस दिन हमें त्यौहार मनाना चाहिए। और क्योंकि हमारा इतना बड़ा त्यौहार है दीपावली, तो हमें बड़ी उत्सुकता रहती है, बड़ा भाव रहता है। लेकिन जब 2 दिन का कोई भी त्यौहार हो जाता है तो हमें जो है भ्रम हो जाता है कि हम किस दिन त्यौहार मनाएं। और ये कुछ हमारे विद्वानों की भी कुछ जो है राय होती है कि जैसे जब कोई तिथि घटती है, कोई तिथि बढ़ती है, तभी हमारा त्यौहार 2 दिन का होता है। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि भाई कोई भी त्यौहार हो सिर्फ एक ही दिन का होना चाहिए, जिससे कि हम बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से और बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ में त्यौहार को मना सकें। और इसके लिए हमारे कुछ विद्वानों के द्वारा हमारी जो है बात भी होती है और हम सब ये निर्णय पर भी पहुंचते हैं कि हाँ भाई सिर्फ एक ही दिन का त्यौहार होना चाहिए। पर क्योंकि सभी विद्वानों की राय एक जैसी नहीं होती है, तो शायद इस वजह से भी, और जो तिथि घटती बढ़ती है तो ये वजह भी हो सकती है 2 दिन के त्योहारों की। खैर, इस बार की जो दीपावली है वो जो है 20 तारीख को दोपहर को 3:45 से प्रारंभ हो जाएगी और 21 तारीख को 5:54 तक रहेगी। तो अगर हम रात्रि की पूजा करते हैं तो हम 20 तारीख की पूजा कर सकते हैं, और अगर दिन की पूजा करते हैं तो फिर हम जो है 21 तारीख की पूजा कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आज आपको 20 अक्टूबर का जो है मुहूर्त बता रहा हूँ, जो शुभ मुहूर्त है पूजन का, उसके बारे में मैं आपको जो है बता रहा हूँ। 20 अक्टूबर का, 20 अक्टूबर को जैसे मैंने बताया ही है कि अमावस्या तिथि जो है दोपहर को 3:45 से प्रारंभ हो जाएगी और 21 अक्टूबर को शाम को 5:55 तक रहेगी। अतः इस बार जो है, और पर क्योंकि अगर मेरा अपना जो मानना है तो मैं तो यही कहूँगा भाई 21 अक्टूबर को ज़्यादा शुभ है, क्योंकि चित्रा और स्वाति नक्षत्र का भी योग बनेगा, विषकुंभ योग, चंद्रमा तुला राशि का होने से जो है 21 अक्टूबर को ज़्यादा माना जाएगा। अब जो है मैं आपको पूजन का मुहूर्त बता रहा हूँ। 20 अक्टूबर का जो पूजन का मुहूर्त है, अगर आप सुबह का पूजन करते हैं 20 अक्टूबर को, तो जो चौघड़िया है, शुभ की जो चौघड़िया है, 9:15 से 10:40 तक, ये शुभ की चौघड़िया है। दूसरा जो दोपहर का समय है लाभ का, 1:31 से 2:56 तक, ये जो है लाभ की चौघड़िया रहेगी दोपहर को। उसके बाद में दोपहर को ही 2:56 से 4:21 तक ये अमृत की चौघड़िया रहेगी, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। और अगर आप सुबह पूजन नहीं कर सकते हैं तो शाम को 4:21 से 5:46 तक का समय उपयुक्त रहेगा पूजन के लिए। दोपहर को 3:44 से 5:46 तक का पूजन का समय उपयुक्त रहेगा। और अगर शाम का पूजन करते हैं तो रात्रि को जो है 10:41 से 12:06 तक निशीत काल पूजन का, और 11:41 से 12:31 तक का समय उपयुक्त रहेगा। अब अगर प्रदोष के समय पूजन करते हैं, प्रदोष काल का जो समय रहेगा 20 तारीख को शाम को 5:08 से 6:38 तक, इसमें वृष लगन भी आ जाएगा। और इसके अलावा शाम को 7:08 से 9:03 तक ये स्थिर लगन की पूजा मानी जाती है। और अगर महानिशीत काल की पूजा, जैसे साधना है, करना है, पाठ करना है, जाप करना है, तो उसके लिए आप जो है रात्रि को 11:41 से 12:31 तक का समय महानिशीत काल के पूजन का समय रहेगा। तो इस समय में आप जो है पूजन कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं और साधना कर सकते हैं। अब आते हैं 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर का जो शुभ दीपावली का जो समय है, जो इसमें चर की चौघड़िया रहेगी 21 अक्टूबर को सुबह
9:25 से 10:48 तक, ये चर की चौघड़ियाँ रहेगी। लाभ की जो चौघड़ियाँ रहेगी वो 10:48 से 12:11 तक लाभ की चौघड़ियाँ रहेगी। और अमृत की चौघड़ियाँ जो रहेगी 12:11 से 1:34 तक की अमृत काल की चौघड़ियाँ रहेगी। और जो शुभ की चौघड़ियाँ रहेगी 2:57 से दोपहर को 2:57 से 3:31 तक के शुभ की चौघड़ियाँ रहेगी। इसके अलावा ये जो है ये दिन की चौघड़ियाँ है जो मैंने आपको समय बताया है, सुबह करीब 9:30 बजे से और दोपहर को 3:30 बजे तक का, ये हमने जो है आपको दिन की चौघड़ियाँ बताई है। अब अगर रात्रि की चौघड़ियाँ की बात करें तो लाभ की जो चौघड़ियाँ रहेगी 7:22 से 8:59 तक, यानी कि 7:22 से 8:59 9 बजे तक का समय जो है लाभ की चौघड़ियाँ रहेगी शाम को, रात्रि को। और जो शुभ की चौघड़ियाँ रहेगी रात्रि को 9:35 से 12:12 तक रात्रि को। जो शुभ की चौघड़ियाँ रहेगी 9:35 से 12:12 तक। इसके बाद में जो अमृत की चौघड़ियाँ रहेगी वो रात्रि को 12:12 से 1:59 तक। और निशीत काल की जो पूजा रहेगी शाम को 8:20 से प्रारंभ होकर के 9:55 तक की रहेगी निशीत काल की पूजा। इसमें जो है स्थिर लगन भी आ जाएगा, वृष लगन आ जाएगा, साथ ही लाभ की चौघड़ियाँ भी आ जाएगी। इस समय आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ, लक्ष्मी सूक्त का पाठ, पुरुष सूक्त का पाठ आदि पाठ करवा सकते हैं। और जो महानिशीत काल की जो पूजा रहेगी रात्रि को 9:22 से शुरू होकर के 1:30 तक की रहेगी रात्रि को महानिशीत काल की पूजा। इसमें 9:35 से लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ भी आ जाएगी, तो इस समय में आप पूजन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दीपावली पूजन का मुहूर्त बताया है, चौघड़िया के बारे में, लग्न के बारे में और शुभ मुहूर्त के बारे में। आपको जौन सा भी समय उपयुक्त लगता है आप उस समय पूजन करवा सकते हैं। और एक सूचना और भी है कि आपके व्यापार वृद्धि के लिए, कामकाज की वृद्धि के लिए और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए सिंह लगन की जो यानी कि महानिशीत काल की जो पूजा होती है वो की जाएगी। तो अगर आप अपने व्यापार वृद्धि के लिए, अपने कामकाज की बढ़ोतरी के लिए पाठ करवाना चाहें तो आप जो है श्री सूक्त का पाठ करवा सकते हैं। श्री सूक्त का 108 पाठ किया जाएगा, लक्ष्मी सूक्त का 108 पाठ किया जाएगा। इसके अलावा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ किया जाएगा, महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ किया जाएगा, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाएगा, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किया जाएगा रात्रि को 11:22 से सुबह के 3:30 बजे तक। तो अगर आप ये पूजन करवाना चाहें तो पहले से आप हमें बता सकते हैं। इसकी सहयोग राशि 5100 रुपये रहेगी। अगर आप पूजन करवाना चाहें तो नाम गोत्र बोल करके हमें संकल्प प्रदान कर सकते हैं। हम आपको वीडियो कॉल के जरिए आपके पूजन का पाठ हम आपको दर्शन कराएंगे और उसका जो है प्रसाद पुनः प्राप्त होगा। तो इसी के साथ में आप सभी को शुभ दीपावली, और दीपावली सभी के लिए मंगलमय हो। श्री राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे।